चलो, ये दिखावा करना छोड़ देते हैं कि औरतों को समझ पाना नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो जज्बाती होती हैं, खूबसूरत होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी, मगर यकीन मानो, उस मजबूत दिखने वाले कवच में भी दरारें होती हैं। और अगर तुम सही जगह देखना सीख जाओ, तो साफ दिखने लगता है कि कौन सी चीज उन्हें पिघला देती है, कौन सी चीज उन्हें तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, और कौन सी चीज उन्हें पूरी रात बस तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये किसी ट्रिक या मैनिपुलेशन की बात नहीं है। ये उन सच्ची चीजों को देखने की बात है जिन्हें ज्यादातर मर्द मिस कर देते हैं। जहां बाकी लड़के जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, वहीं कुछ समझदार मर्द बस सही जगह दबाव डालते हैं। वो खामोश जज्बाती ट्रिगर्स जो दिल के बहुत अंदर तक असर करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों की उन 9 कमजोरियों की जिन्हें हर मर्द को जानना चाहिए। इनमें से कुछ बातें तुम्हें हैरान कर देंगी, कुछ पर तुम मुस्कुरा दोगे, और कुछ ऐसी होंगी जिन्हें जानकर तुम्हें अफसोस होगा कि काश ये सालों पहले पता होती। चलो शुरू करते हैं, बिना कोई फालतू बातें, बिना कोई फिल्टर, सीधा, सटीक, स्टोइक ताकत और इंसानी समझ के साथ। 1. कॉन्फिडेंस जो इजाजत नहीं मांगता। सच कहें तो औरतें कॉन्फिडेंस की दीवानी होती हैं, लेकिन वो शोर मचाने वाला मुझे देखो टाइप कॉन्फिडेंस नहीं। हम बात कर रहे हैं उस खामोश, मजबूत, हिलने न देने वाले कॉन्फिडेंस की, जो कमरे में ऐसे दाखिल होता है जैसे उसे किसी की तालियां नहीं चाहिए। वो मर्द जो कभी ये नहीं पूछता क्या मैं अच्छा हूं, क्योंकि उसे पहले से पता है कि वो है। देखो, ज्यादातर लड़के तारीफों के पीछे भागते हैं, टेक्स्ट पर फ्लर्ट करते हैं, बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो औरों से अलग हैं। मगर औरतें पानी में खून की तरह ये बनावटीपन पहचान लेती हैं। उस कॉन्फिडेंस की भूख उन्हें खींचती है जो किसी के पीछे नहीं भागता, जो सफाई नहीं देता, जो घबराता नहीं जब वो इम्तिहान लेती है। वो लड़का सबसे आकर्षक लगता है जो खामोशी से खड़ा रहता है जब सब हिल रहे हों, जो खामोशी को घबरा कर बातों से नहीं भरता, जो सिर्फ तब बोलता है जब वो खुद तैयार हो, घबराहट में नहीं। और जब वो मर्द बिना घमंड और जोर डाले अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, तो वही पल होता है जब उसकी सोच हिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी औरत वाली एनर्जी असली इमोशनल ताकत के आगे झुकना चाहती है। तो बिना सब कुछ कहे समझ लिया जाना, सच ये है कि ज्यादातर औरतें थक चुकी हैं। हर बात को शब्दों में कहने से, हर बार मैं ठीक हूं कहने से, हर बार यह देखने से कि कोई उन्हें सच में देखता ही नहीं। उन्हें थकान होती है जब भी वो इमोशनल होती हैं और सामने वाला मर्द उन्हें बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करता है, मगर महसूस नहीं करता। अब जरा सोचो, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो मर्द जो बिना कहे भी समझ जाए। तुम्हें कोई जादूगर बनने की जरूरत नहीं, बस उस पल पूरा वहां रहो। गौर करो जब वो अचानक चुप हो जाए, महसूस करो जब उसकी आवाज का लहजा बदल जाए। उसकी एनर्जी बदलते ही तुम्हारा दिल कहे कुछ तो है। लेकिन ज्यादातर लड़के ये चूक जाते हैं क्योंकि उनका ध्यान इस पर होता है कि आगे क्या बोलना है, ना कि इस पर कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रही है। मगर जब तुम उसकी आंखों में देखकर रुकते हो और धीरे से कहते हो, कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब दिल करे मुझसे बात करना, तो उस एक लाइन में उसकी 1000 दीवारें गिर जाती हैं। क्योंकि वो महसूस करती है, ये मर्द मुझे देखता है, मुझे समझता है। इसके सामने मैं खुद को छोटा नहीं महसूस करती, मैं यहां नरम हो सकती हूं। और औरतें उन मर्दों से नहीं जुड़ती जो बस उन्हें इंप्रेस करते हैं, वो मरती हैं उन पर जो उन्हें महसूस करते हैं। तो उसे जबरदस्ती सलाह मत दो, हर चीज ठीक करने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ ठहरो, उसके जज्बात को अपनी आंखों से सुनो। वो एहसास बहुत कम मर्दों में होता है, और यही है उसकी सबसे गहरी इमोशनल कमजोरियों में से एक। 3. सही समय पर मर्दाना खामोशी। ये वो चीट कोड है जो ज्यादातर मर्द कभी सीख ही नहीं पाते। खामोशी एक हथियार होती है, मगर वो खामोशी नहीं जिसमें तुम इग्नोर करते हो या उसे सजा देने की कोशिश करते हो। मैं बात कर रहा हूं उस स्टोइक खामोशी की जो कहती है, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। इस शोर से भरी दुनिया में वो मर्द जो जानता है कब चुप रहना है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो पीछा नहीं करता,
ज्यादा सफाई नहीं देता, लड़ाई जीतने की कोशिश नहीं करता। वो बस रुकता है, देखता है और इंतजार करता है। यही ठहराव, यही सुकून उसे मैग्नेटिक बनाता है, क्योंकि वो तो पहले ही आदत डाल चुकी है उन लड़कों की जो हर इम्तिहान में गुस्सा हो जाते हैं, जो हर बार बहस करते हैं या मिन्नतें करते हैं। मगर जब वो तुम्हें उस इमोशनल तूफान में खींचने की कोशिश करे और तुम बस ठंडे सुकून के साथ खड़े रहो, तो उसका अंदर से कुछ हिल जाता है। उसकी चाल खुद उस पर ही भारी पड़ जाती है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसके खेल पर सवाल खड़े कर देती है। औरतें जब किसी मर्द की साइलेंस में ताकत महसूस करती हैं, तो उनकी सारी मुखौटे पिघलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर से अपनी फेमिनिन एनर्जी में लौट आती हैं और तुम अपनी मैस्कुलिन ताकत में टिका रहते हो। और यही अट्रैक्शन और भी गहरा हो जाता है। अब तुम बस एक लड़का नहीं हो जो उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तुम वो मर्द हो जो किसी भी तूफान में खड़ा रह सकता है। और दोस्त, यही है उसकी छुपी हुई ख्वाहिश कि जब शोर हो तब वो तुम्हारी खामोशी की दीवार पर टिक सके। 4. गहरी नजरों से देखना, बिना पलकें झपकाए आई कांटेक्ट, सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए नहीं होता। इसमें डोमिनेंस भी होता है, चाहत भी, और वो एहसास भी जो औरतें शब्दों से नहीं समझा पाती मगर दिल की गहराई से महसूस जरूर करती हैं। देखो, ज्यादातर लड़के या तो बहुत जल्दी नजरें हटा लेते हैं या ऐसे घूरते हैं जैसे कुछ साबित करना हो। लेकिन वो मर्द जो उसकी आंखों में ठंडे दिल से पूरे सुकून के साथ देख सके, हल्की सी मुस्कान के साथ, खेल वहीं खत्म हो जाता है। क्योंकि आंखें सब कुछ बता देती हैं। कौन मजबूती से खड़ा है, कौन नर्वस है, कौन लीड कर रहा है, कौन पीछा कर रहा है। औरत ये सब देखती है और महसूस भी करती है। जब तुम उसकी आंखों में गहराई से देखते हो और फिर भी पूरी तरह रिलैक्स रहते हो, तो वहां एक अजीब सी सेक्सुअल टेंशन पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब तुम उसे इंप्रेस नहीं कर रहे, तुम उसे अपनी आंखों से वो आग दिखा रहे हो जो शब्दों से बयां नहीं होती। अब उसे लगता है ये मर्द मुझसे डरता नहीं, ये मुझे देख रहा है और पीछे नहीं हट रहा। अब तुम्हें कोई पिकअप लाइन की जरूरत नहीं, कोई चालें चलने की जरूरत नहीं। बस देखो, नजरें टिकाओ और हल्के से मुस्कुराओ, जैसे तुम्हें पहले से पता है वो तुम्हारे बारे में ही सोच रही है। क्योंकि जब वो उस नजर को महसूस कर लेती है तो वो चेहरा उसके दिमाग में रह जाता है। 5. रहस्यमयी गहराई की चाहत। एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, औरतें फितरतन जिज्ञासु होती हैं, मगर ये कोई सतही क्यूरियोसिटी नहीं होती, ये दिल की गहराई से आती है। उन्हें चाहिए गहराई, मगर वो वाली नहीं जो किसी थेरेपी सेशन में रो रो कर बयां की जाती है। उन्हें चाहिए वो गहराई जो सिर्फ इशारों में दिखे, जो अधूरी कहानियों की तरह हो, जैसे किसी किताब के पन्ने गायब हों। औरत की 5वीं कमजोरी यही है, उसे बांध लेता है रहस्य, खामोशी और वो सब जो कहकर नहीं, बस महसूस करवा दिया गया हो। अब देखो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम किसी रहस्यवाद से लिपटा हुआ आदमी बन जाओ, न कोई नकली किरदार निभाने को कह रहा हूं। मैं बस यह कह रहा हूं, खुद को पूरा मत खोलो। ज्यादातर लड़के पहली ही बातचीत में अपना पूरा दिल टेबल पर रख देते हैं। सोचते हैं मैं सब सच बता दूंगा तो कनेक्शन बन जाएगा, मगर वो भूल जाते हैं कभी कभी बहुत जल्दी सब बता देना दिल को हल्का नहीं करता, बल्कि दिलचस्पी को मार देता है। औरतें उस कहानी से जुड़ती हैं जो खुलती हैं धीरे धीरे, तो अपनी बातें परतों में दो, जैसे किसी पजल के टुकड़े जिन्हें वो वक्त लेकर जोड़ सके। उसे कहानी सुनाओ, मगर बीच में ही रुक जाओ। उसे अपनी आंखों से ये जताओ कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे जख्म हैं जो शायरी बन चुके हैं, जिन्हें वो पूरी तरह शायद कभी न समझ सके, मगर करीब जरूर आ सकती है। औरतें मर्द को किसी रहस्यमयी बगीचे की तरह खोजना चाहती हैं। अगर तुम बहुत आसान और पूरी तरह खुले हो जाओगे तो वो बोर होकर चली जाएगी, मगर अगर तुम्हारी मुस्कान के पीछे कोई छाया है, तुम्हारे खामोश चेहरों में कुछ अनकहे तूफान है, तो वो वहीं रुक जाती है। रहस्य तुम्हें यादगार बना देता है। खुद को बंद डिब्बा मत बनाओ, बल्कि एक ऐसी भूल भुलैया बनो जिसमें हर मोड़ पर कोई मायने छुपा हो। यही है उसकी 5वीं कमजोरी, तुम्हें पूरी तरह समझ पाने की बेचैनी। और दोस्त,
उस बेचैनी को जिंदा रखो। 6, लक्ष्य जो किसी को खींच लाता है। एक बात बहुत गहराई से समझो, जब कोई मर्द किसी कमरे में अपने मिशन के साथ दाखिल होता है तो सब कुछ थम सा जाता है, शोर धीमा हो जाता है, बातें छोटी लगने लगती हैं और उसकी मौजूदगी हर चीज पर भारी पड़ती है। तुमने 1000 बार सुना होगा, औरतें उस मर्द को पसंद करती हैं जिसके पास एम्बिशन होता है। मगर बात बस इतनी नहीं है। एम्बिशन एक स्पार्क होता है, लक्ष्य एक आग होती है। एम्बिशन तात्कालिक उत्तेजना देता है जैसे कॉफी, मगर जल्दी ही उतर भी जाता है। मगर लक्ष्य वो धीमी आग होती है जो हवा के झोंकों में भी बुझती नहीं। समझ लो, पैशन का मतलब है फीलिंग, लक्ष्य का मतलब है डायरेक्शन। औरत को वो मर्द नहीं चाहिए जो बस एक्साइटेड हो, उसे चाहिए वो मर्द जो कहीं जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि उसकी जिंदगी किसी ऐसे सफर का हिस्सा बने जो सिर्फ उसका नहीं, कुछ बड़ा हो। अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी नेटफ्लिक्स, टिकटॉक और जिम की सेल्फीज के बीच ही अटकी है तो तुम वो गुरुत्वाकर्षण नहीं बन सकते जो उसे खींच सके। कभी देखा है वो मर्द जो औरतों के पीछे नहीं भागता? क्यों? क्योंकि वो अपने क्यों के पीछे भाग रहा होता है। वो बन जाता है एक ब्लैक होल जिसमें औरतें खींच जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लर्ट नहीं कर रहा होता, वो मूव कर रहा होता है। उसकी चाल में एक सेंस होता है, उसकी आंखों में एक दिशा होती है। औरतें उसे देखती हैं और महसूस करती हैं, मैं इस सफर का हिस्सा बनना चाहती हूं। और असली बात यह है, तुम्हें अभी सक्सेसफुल नहीं होना पड़ेगा। बस इतना हो कि तुम्हारे सीने में कोई सपना जल रहा हो, कोई ऐसा लक्ष्य जो हर सुबह तुम्हें बिस्तर से बाहर खींच लाए। फर्क नहीं पड़ता आज तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं, अगर तुम्हारी रूह में आग है, वो औरत उस आग को महसूस करेगी। और जब वो उस आग को देखती है तो वो उसके पास बैठना चाहती है, उसे और भड़काना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे कोई मसीहा नहीं चाहिए, उसे उस आग का हिस्सा बनकर जिंदा महसूस करना है। लक्ष्य तुम्हारी खामोशी को भी इतना असरदार बना देता है कि वो किसी और की लंबी स्पीच से ज्यादा बोले। तो अगर तुम पूछते हो कि किसी औरत की रूह तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसका पीछा मत करो, अपने क्यों का पीछा करो, और फिर वो उस आग के पीछे चली आएगी जैसे परवाना दिए की लौ के पीछे। 7, कंट्रोल नहीं, लीडरशिप वाली मर्दानगी। ये एक बहुत नाजुक मगर बेहद सटीक बात है। हर औरत के दिल के किसी कोने में एक छुपी हुई इच्छा होती है, किसी ऐसे मर्द के सामने खुद को थोड़ा छोड़ देने की। मगर वो ये सिर्फ उसके सामने करना चाहती है जो इस लायक हो, जो इतना मजबूत हो, इतना शांत और इतना समझदार हो कि वो झुकने में भी महफूज महसूस करे। और ये बात डोमिनेशन की नहीं है, ये लीडरशिप की बात है। हर औरत चाहती है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो उसे दिशा दे सके, ना कि उसकी आजादी छीन ले। ये इंसानी फितरत है, बहुत पुरानी, आदिम जमाने से चली आ रही। औरत का दिमाग और दिल खतरे और अनजानेपन को बहुत गहराई से महसूस करता है। तो जब कोई मर्द उसके सामने साफ लक्ष्य, साफ दिशा और निर्णय लेने की ताकत के साथ आता है, तो उसे वहां वो सिक्योरिटी मिलती है जो उसने अकेले कभी महसूस नहीं की होती। उस पल वो थोड़ा सा छोड़ देना चाहती है, मगर बस तब जब उसे यकीन हो जाए कि तुम रास्ता जानते हो। उसे तानाशाह नहीं चाहिए, उसे कप्तान चाहिए। जब वो तुमसे कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम डिसाइड करो कहां चलें खाने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आलसी है। इसका मतलब ये है, मुझे किसी यकीन के साथ कहीं ले चलो। अगर उस समय तुम कंफ्यूज हो गए, इधर उधर की बातें करने लगे, तो वो आजाद महसूस नहीं करती, वो अकेली महसूस करने लगती है। मगर जब तुम सीधे और सुकून से कहते हो, चलो यहां चलते हैं, तुम्हें जरूर पसंद आएगा, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो एक पल में नरम पड़ जाती है, वो बस मुस्कुरा देती है। क्यों? क्योंकि उसने वो महसूस कर लिया है, मैं इसके साथ छूट सकती हूं क्योंकि ये मेरा भार उठा सकता है। 8, वो जुबान जो उसकी रूह तक उतर जाए सल्तनतें भी खड़ी की हैं, वो है जुबान ने। और औरतें वो सिर्फ चीजें नहीं सुनती, वो महसूस करती हैं। असल में औरतें शब्दों के जरिए जुड़ती हैं, ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये होता है एक एहसासी सफर जहां तुम्हारी हर बात उसे धीरे धीरे उसकी दुनिया से बाहर खींचकर तुम्हारे दिल की गहराइयों में ले जाती है। यही उसकी 8वीं कमजोरी है। वो दिल
जो तुम्हारे शब्दों से ऐसे जल उठता है जैसे आग हवा से भड़कती है। तुम्हें कोई शायर बनने की जरूरत नहीं, बस उस मर्द की तरह बोलो जो सच में महसूस करता है, जो कह रहा है। जब तुम कहते हो मुझे तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आम तारीफ की तरह मत कहो। इसे ऐसे कहो जैसे पहली बार तुम्हारी रूह ने उसकी रूह को छू लिया हो। जब तुम कहते हो तुम मुझे हैरान कर देती हो, तो ऐसे कहो जैसे तुमने उसकी आंखों के पीछे कोई अधूरी कहानी देख ली हो। क्यों? क्योंकि औरतें उन शब्दों पर मरती हैं जो सच्चे लगते हैं, जो किसी मीम या टिकटॉक से नहीं उठाए गए, बल्कि तुम्हारे दिल से निकले होते हैं। असल में सही शब्द तारीफ नहीं करते, वो उसके दिल में तुम्हारे साथ एक नई दुनिया की तस्वीर बना देते हैं। और सबसे बड़ा राज, जब कोई औरत तुम्हारी आवाज में अपनी सोच का अक्स देखने लगती है, तो समझ लो वो आधी मोहब्बत में पड़ चुकी है। इसलिए सीखो कैसे सच बोलना है, नकली नहीं, चिकनी चुपड़ी नहीं, बस सच्चे मगर दिल से बोलो, जैसे तुम्हारा हर लफ्ज उसके दिल को छूने के लिए बना हो। क्योंकि यही उसकी कमजोरी है, वो जुबान जो सांस की तरह जिंदा लगे। 9, वो अनकही चाह, ऐसा मर्द जो जरूरत हो तो चला भी जाए। और अब आखिरी कमजोरी, जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं, क्योंकि ये सुनकर दिल कांप जाता है। ये है डिटैचमेंट की ताकत। एक गहरा सच, जैसे ही किसी औरत को ये लगने लगता है कि तुम्हें उसकी जरूरत है, वो धीरे धीरे तुमसे दूर होने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत मजबूरी पर भरोसा नहीं करती, मगर उसी पल जब उसे एहसास होता है कि तुम कभी भी जा सकते हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम नाराज हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी इज्जत करते हो, तब वह तुम्हारे और करीब आने लगती है। यही है उसकी 9वीं कमजोरी। औरतें उन मर्दों पर मरती हैं जिन्हें खोने का डर नहीं होता। ये घमंड नहीं है, ये स्टोइक ठहराव है। वो मर्द जो उसके बिना भी पूरा है, वो मर्द जो उसे कदर करता है मगर उसके लिए खुद को मिटाता नहीं, जो मोहब्बत करता है मगर फिर भी अपना वजूद संभाल कर रखता है। वही मर्द है जिसे औरत कभी नहीं भूल पाती। क्यों? क्योंकि उसने उसे मजबूरी से नहीं बांधा, बल्कि आजादी के साथ चुना। वो मर्द जो मिन्नत नहीं करता, जो सही समय पर साथ खड़ा रहता है और गलत समय पर बिना शोर किए चला जाता है। वो मर्द जिसकी आंखें कहती हैं मैंने तुमसे मोहब्बत की मगर खुद से भी करता हूं। जब कोई औरत ऐसे मर्द को देखती है, तो वो सिर्फ उसे चाहती नहीं, उसका एहतराम भी करने लगती है। और जब औरत इज्जत करने लगती है, तब सब कुछ बदल जाता है। कभी कभी तुम्हारी खामोशी तुम्हारे शब्दों से भी ज्यादा असर करती है। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम बस इतना होता है कि तुम चुपचाप मुड़कर चले जाओ, और वो उस खालीपन को अपने दिल की गहराई में महसूस करेगी। एक पुराने आदिम डर की तरह, उस मर्द को खो देने का डर जो खुद को खोने से नहीं डरता। वही मर्द बनो। और अब अगर तुम यहां तक सुन चुके हो, तो शायद तुम बागी मर्दों जैसे नहीं हो। शायद तुम्हें भी अब समझ आ गया है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स या पैसे में नहीं, एक मर्द की खामोशी, उसकी सोच और उसकी पकड़ में होती है। औरतों को समझना मुश्किल नहीं है, अगर तुम पहले खुद को समझ सको। याद रखना, वो मर्द जो खुद पर कंट्रोल रखता है, वही किसी और के दिल में बिना जोर डाले घर बना सकता है। कभी कभी तुम्हारा न बोलना तुम्हारा सबसे जोरदार जवाब होता है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, बस वहां से असली अट्रैक्शन शुरू होता है। मैं हूं स्टोइक सिद्धांत, और यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे अंदर के उस मर्द की आवाज थी जो अब तक खामोश थी। अगर यह आवाज तुम्हें सच्ची लगी, तो उसे दबाओ मत। कमेंट्स में लिखो, मैं वो मर्द हूं जिसे खुद से प्यार है। और याद रखो, सबसे खतरनाक मर्द वही होता है जो मोहब्बत करता है मगर टूटता नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो, तो एक लाइक जरूर देना, और ऐसे ही गहराई भरे सफरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।